स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के ऊपर। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी है कि कुछ इस तरीके से ये जो है ये वेस्टर्न घाट है और ये जो है ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। ठीक है, ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो ये इसको हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा है और इसको हमने ईस्टर्न घाट पढ़ा है। अब हम समझते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक एक करके इनको समझते हैं, फिर लास्ट में सबको समराइज करके लिख लेंगे। ठीक है, तो एक चीज जब हमने ओशिनोग्राफी पढ़ी थी तो उसमें हमने एक चीज पढ़ा था कि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है ओशिनोग्राफी में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जब यहां से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अचानक से समंदर में गहराई नहीं आ जाती कि एकदम से ये गिर जाए। यहाँ पे कुछ एरिया रहता है जहां हल्का पानी रहता है और वो गहरा एरिया नहीं रहता है, उसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो हमने पढ़ा था कि जहां पे माउंटेन्स होते हैं, जहां पे क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कम होती है, कम चौड़ी होती है। भाई माउंटेन है, माउंटेन के बाद हो सकता है समंदर में अब लैंड मास नहीं है तो गहराई धीरे 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 बढ़ती जाएगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होगा वो इतना चौड़ा नहीं होगा। लेकिन जहां पे माउंटेन नहीं है तो कॉन्टिनेंट के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यहां से मान लो पानी है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और मान लो यहाँ पे माउंटेन है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ है। तो कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था। अब हम इसको रिलेट करते हैं। हमने ये भी बताया था कि जो इंडिया के केस में है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो माउंटेन होने के बावजूद वेस्ट साइड क्या है, चौड़ी है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पूरे में माउंटेन है, यहाँ पूरे में माउंटेन है, माउंटेन्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरे माउंटेन्स है और माउंटेन होने के बावजूद यहाँ की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो चौड़ी है, क्यों? ये सवाल आता है कि यहाँ की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो यहाँ से चौड़ी है, क्यों? तो हुआ क्या था, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडिया का नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इंडिया का क्या हुआ था, नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट मिला था। क्या मिला था? रीयूनियन हॉटस्पॉट मिला था। और इससे टकराने की वजह से, जब इंडिया इससे टकराया तो इससे टकराने की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण क्या हुआ, डक्कन ट्रैप बना, और जो इंडिया का वेस्ट पार्ट है ये टूट करके पानी में धंस गया। इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है वो टूट करके पानी में धंस गया। ठीक है, हुआ क्या कि इंडिया जब नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था तो यहाँ पे रास्ते में, ये कहाँ की बात हो रही है, ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इधर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट मिला, रीयूनियन हॉटस्पॉट से टकराने के कारण डक्कन ट्रैप बना वॉल्केनिक इरप्शन से, और डक्कन ट्रैप तो बना ही, लेकिन वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का वो टूट करके पानी में धंस गया टकराने के कारण। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो चौड़ी है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। समझ में आ गया? अब यहाँ माउंटेन्स है, जितनी भी रिवर है यहां से इधर मूव करती है, मतलब कहां से, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो महानदी हो, चाहे कावेरी कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, जितनी भी नदी है ये कहाँ मूव करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं। और वेस्ट टू ईस्ट मूव करने के कारण ये जो ईस्टर्न घाट है इसको क्या करती हैं, इरोड करती हैं। क्या करती हैं? इरोड करती हैं। ठीक है, जो ईस्टर्न घाट है उसको क्या करती हैं, इरोड करती हैं। ठीक है, तो अपर्दन अपक्षय के कारण ये जो ईस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब बीच बीच में क्या है, इरोडेड है। अगर यहाँ पे माउंटेन है तो ये कुछ इस तरीके से होंगे, यहाँ बीच बीच से रिवर जा रही है। ठीक है, अगर कुछ एरिया है तो वो बीच बीच से कटा हुआ है।
तो ये जो है ये डिसकंटिन्यूज है। क्या है? डिसकंटिन्यू है। और ये क्या है? कंटिन्यू है, एक तरफ से है। ठीक है, याद है गाविलगढ़, अजंता, कलसुबाई, बालाघाट, हरिश्चंद्र, दोदा बेटा, नाई मुनी, अगस्त मलाई, अन्नामलाई, वालकोंडा, पालकोंडा। तो ये सारे जो माउंटेन्स हैं ये क्या है? कंटिन्यूअस है। और ये क्या है? ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो दो चीजें हमने पढ़ी। अब तीसरी चीज, जो वेस्टर्न घाट है इसकी हाइट ज्यादा है। यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट क्या है? कम है। ठीक है, इधर साइड आपको नेचुरल पोर्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नेचुरल पोर्ट्स मिलेंगे। और इधर साइड आपको क्या मिलेंगे? मैन मेड पोर्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैन मेड पोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट है इसकी जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये क्या है? ब्रॉड है। और जो ईस्टर्न घाट है इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो नैरो है। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ जो रिवर है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं और जिसके कारण इरोड करती हैं ईस्टर्न घाट को, और जिसके कारण ये क्या है? ये कंटिन्यू है और ये डिसकंटिन्यू है। ठीक है, डिसकंटिन्यू है। ठीक है, यहां पे आपको नेचुरल पोर्ट मिलेंगे, यहां पे आपको मैन मेड पोर्ट मिलेंगे। जितना भी ट्रेड होता है वो इधर से होता है अधिकतर, इधर आपको थोड़ा सा कम एक्टिविटी दिखेगी। जो वेस्टर्न घाट हैं इनकी हाइट ज्यादा होती है और ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो कम होती है। ठीक है, तो ये था क्या? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब कुछ रेंजेस हमने पढ़ी थी, आज हमने पूरे नॉर्थ इंडिया के पासेस याद कर लिए हैं। अब कुछ हमने रेंजेस पढ़ी थी साउथ में, जैसे अरावली है। ठीक है, जैसे अरावली माउंटेन है तो राजसानंद से, एक जगह है राजसानंद, ठीक है, से उदयपुर जाने के लिए एक पास पड़ता है अरावली में, उसको हम क्या कहते हैं? हल्दी घाटी पास। ठीक है, बहुत ही फेमिलियर है हल्दी घाटी पास। इसके अलावा जो अरावली माउंटेन है, ठीक है, इसके अलावा साउथ में हमने पढ़ा था मुंबई से नासिक आने के लिए एक पास पड़ता है थाल घाट। कौन सा पास है? थाल घाट। और मुंबई से पुणे आने के लिए एक पास पड़ता है भोर घाट। कौन सा पास? भोर घाट। ठीक है, मुंबई से नासिक आने के लिए थाल घाट, मुंबई से पुणे आने के लिए भोर घाट। ठीक है, मुंबई से नासिक आने के लिए थाल घाट, मुंबई से पुणे आने के लिए भोर घाट। इसके अलावा साउथ में अगर आपको याद हो तो अन्नामलाई, कार्डमम, और ऊपर क्या था? नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी से अन्नामलाई आने के लिए कौन सा पास है? पाल घाट। ठीक है, पाल घाट।
और अन्नामलाई से कार्डमम आने के लिए, ये कहाँ की हिल्स है? केरला की। कहाँ की हिल्स है? केरला की। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? कमेंट में बताइए। अन्नामलाई, कार्डमम। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। ठीक है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक आपको बताना है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले की लेसन में। नीलगिरी जो है, नीलगिरी से अन्नामलाई जाने के लिए एक घाट है, पाल घाट। अन्नामलाई से कार्डमम जाने के लिए क्या है? सैनकोट्टा गैप। सैनकोट्टा गैप। ठीक है, क्या है? सैनकोट्टा गैप। ठीक है, नीलगिरी से अन्नामलाई जाने के लिए पाल घाट, अन्नामलाई से कार्डमम जाने के लिए सैनकोट्टा गैप। ठीक है, इधर मुंबई से नासिक जाने के लिए थाल घाट, मुंबई से पुणे जाने के लिए भोर घाट। तो थाल घाट, भोर घाट, हल्दी घाटी पास, पाल घाट और सैनकोट्टा गैप, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारे इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, ये जो है ये काठियावाड़ रीजन है। ये क्या है? काठियावाड़ रीजन है। यहां मान लो मुंबई है। क्या है? मुंबई। तो मुंबई से गोवा, गोवा से मैंगलोर, मैंगलोर, और मैंगलोर से इधर, ठीक है, लास्ट कन्याकुमारी, इधर साइड, ठीक है, कृष्णा रिवर तक, कृष्णा रिवर तक, इधर महानदी रिवर तक, और इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है? कोंकण गैप। कौन सा? कोंकण। कोंकण कोस्टल प्लेन। कौन सा है? कोंकण कोस्ट। क्या है? कोंकण कोस्ट। गोवा से मैंगलोर, कन्नड़, मैंगलोर से कन्याकुमारी, ठीक है, मालाबार, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। एक बार और बोलो, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। मुंबई से गोवा, कोंकण, गोवा से मैंगलोर, कन्नड़, मैंगलोर से नीचे साउथ तक मालाबार, इधर कृष्णा रिवर तक, ठीक है, इधर कृष्णा रिवर तक कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, इधर नदर्न सरकार, नदर्न सरकार, और इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्कल। ठीक है, जनगण मन में सुना है ना उत्कल बंगा, तो यही है उत्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? उत्कल। तो मुंबई से गोवा, कोंकण, गोवा से मैंगलोर, कन्नड़, मैंगलोर से साउथ मालाबार, इधर कृष्णा रिवर तक कोरोमंडल, महानदी तक नदर्न सरकार, और इधर उत्कल। ठीक है, तो ये था ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इसके अलावा कोस्टल प्लेन्स, कुछ पासेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।